संसद में विपक्ष के हंगामे के बीच मोदी ने चला मास्टर स्ट्रोक, तगड़े बिल को दे डाली मंजूरी, बौखलाने लगा विपक्ष। संसद में मोदी सरकार उठाएगी एक और बड़ा कदम। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी एक के बाद एक मास्टर स्ट्रोक चल रहे हैं, जिसमें विपक्ष बार बार चारों खाने चित हो जाता है। इस बार पीएम मोदी ने देश के लिए एक ऐसा कदम उठाया है, कांग्रेस से लेकर सपा, बसपा, टीएमसी सबके हाथ पांव खुल गए हैं। क्योंकि जिस वक्त संसद में विपक्ष मोदी सरकार को घेरते हुए बवाल काट रहे थे, उस वक्त पीएम मोदी ने कैबिनेट मीटिंग बुलाई और तगड़े बिल को मंजूरी दे दी है। दरअसल मोदी कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी दे दी है। अब संसद में वन नेशन वन इलेक्शन बिल को पेश किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार यह विधेयक संसद के इसी शीतकालीन सत्र में ला सकती है। बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में बने वन नेशन वन इलेक्शन के लिए कमेटी का गठन किया गया था, जिसकी रिपोर्ट अभी हाल ही में पेश की गई थी। इस रिपोर्ट के बाद अब मोदी सरकार ने कैबिनेट बैठक में वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक को मंजूरी दे दी है। बता दें कि सूत्रों की माने तो संसद में इस सब पर सभी दलों से सुझाव लेने के लिए जेपीसी का भी गठन किया जा सकता है। जेपीसी इस परिवर्तनकारी प्रस्ताव पर सामूहिक सहमति की आवश्यकता पर बल देते हुए सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत चर्चा करेगी। खैर, हर बिल पर विपक्ष शोर मचाता है, बिल को रोकने के लिए तमाम हथकंडे अपनाता है। ऐसा विपक्षी नेता वन नेशन वन इलेक्शन बिल को लेकर भी कर सकते हैं, क्योंकि पहले से ही विपक्ष इस बिल का नाम सुनते ही विरोध में खड़ा हो चुका था। अब संसद में यह बिल आएगा, विपक्ष माहौल ना बनाए, ये भला कैसे हो सकता है? लेकिन मोदी सरकार पूरी तरह से तैयार है आगे कदम उठाने के लिए। विपक्ष माहौल ना बनाए, ये भला कैसे हो सकता है? इसलिए मोदी सरकार पूरी तैयारी के साथ आगे कदम उठा रही है। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बताते हैं कि आखिर वन नेशन वन इलेक्शन बिल क्या है। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है एक देश एक चुनाव। इस कानून के तहत देश भर में समय समय पर होने वाले चुनाव एक साथ होंगे। वन नेशन वन इलेक्शन से बार बार होने वाले चुनावी खर्चे से बचा जा सकेगा। वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक अगर संसद में पास हो जाता है तो इसका न सिर्फ सरकार को फायदा मिलेगा, बल्कि आम आदमी को भी फायदा होगा। एक तो समय बचेगा, बार बार वोटिंग के लिए नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन जितना आसान कैबिनेट में इस बिल को मंजूरी देना केंद्र के लिए हो गया है, उतना आसान संसद से इसे पास कराना नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके लिए उसे संविधान में संशोधन करने के लिए कम से कम 6 विधेयक लाने होंगे। इसके लिए सरकार को संसद में 2/3 बहुमत की आवश्यकता होने वाली है। राज्यसभा में बात करें तो एनडीए के पास 112 और विपक्ष के पास 85 सीटें हैं, जबकि 2/3 बहुमत के लिए सरकार को 164 वोटों की जरूरत होगी। आपको बता दें कि इसी के तहत लोकसभा में भी एनडीए के पास 292 सीटें हैं, जबकि 2/3 का आंकड़ा 364 का है। इसी वजह से सरकार चाहती है कि सभी दलों से बैठकर इस पर चर्चा हो और फिर उसके बाद ही इसे पास करवाया जाए। सिर्फ नेताओं से ही नहीं, बल्कि देश भर के बुद्धिजीवियों और राज्यों की विधानसभा के अध्यक्षों के साथ भी वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर चर्चा हो सकती है। तो जल्द ही मोदी सरकार अब इस बिल को संसद में ला सकती है, चर्चा करवा सकती है, क्योंकि मोदी सरकार के लिए यह बिल काफी अहम है। पीएम मोदी पहले ही कई मौकों पर साफ शब्दों में कह चुके हैं कि बीजेपी बड़े और कड़े फैसले बुलंदी के साथ लेती है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, और साथ ही जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। धन्यवाद।